लेकिन अगर देखें तो यहाँ की प्रॉपर्टी मुंबई की प्रॉपर्टी से सस्ती है। बुर्ज खलीफा की प्रॉपर्टी मुंबई की प्रॉपर्टी से सस्ती है। अच्छा। तो सिर्फ वो नहीं है, जगह की कॉस्ट भी होती है, लेकिन मुंबई जो है वो इससे काफ़ी महंगा है। मतलब बुर्ज खलीफा कुछ भी नहीं है उसके सामने। अभी भी आप जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टेड हैं? मैं सबको ये बोलता हूँ, मैं हाँ अभी भी हूँ, और मैं हर महीने इन्वेस्ट करता हूँ। अभी भी? हाँ, हर महीने इन्वेस्ट करता हूँ मैं। और तकरीबन किस किस्म के, अगर मैं आपसे पूछूं किस किस्म की कंपनीज में आप इन्वेस्ट हैं? मैं थोड़ा ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं ब्लू चिप का मतलब ये कि जो मेन जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, जिसके अंदर कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं जो कंपनीज, लेट से एंग्रो हो गई, हाँ। लेट से डॉल्मेन सिटी रीट हो गई, जैसे इसके अलावा हपको हो गई, इस तरह की कंपनीज हो गई जो कि जिनका मार्केट जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होता है और जिनकी कैपिटलाइजेशन भी ज़्यादा है, मैं उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ। प्लस मेरा एक और क्राइटेरिया है कि मैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिस्क अवर्स हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं करता हूँ थोड़ी सी इस तरह की कंपनीज में जो कि लेट से नई कंपनीज हैं और उसके अंदर भी, लेकिन अगेन मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता। मैं अपनी इस जो एक मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने अपना दिखाया था कि एसेट एलोकेशन मेरी हर साल किस तरह से बढ़ती रही है। तो मेरी हमेशा से प्रॉपर्टीज़ में रही थी। फिर मैं स्टॉक मार्केट में अगर 2019 में एंटर किया हूँ, तो उसके अंदर मैं जब रिस्क एवर्स चल रहा हूँ तो मैं अपनी एक नेट वर्थ का कुछ स्पेसिफिक पोर्शन डालूंगा। तो मैं उस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। फिर डिविडेंड्स भी मिल रहे होते हैं मुझे उसको। डिविडेंड्स ये क्वार्टरली मिलते हैं नॉर्मली या एनुअली या किस तरह? हर कंपनी का अलग अलग होता है, और ये कभी क्वार्टरली भी मिलते हैं, कभी एनुअली भी मिलते हैं, और कभी कभी कंपनीज नहीं भी देती हैं। उनकी अपनी डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, उसमें कंपनीज नहीं देती हैं डिविडेंड। तो ये एज सच ये नहीं होता फिक्स कि हर कंपनी हर वक्त जैसे एप्पल है, एप्पल देती है। एप्पल का अभी तक कोई ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहा है। अब यूएस के स्टॉक्स की बात करें तो यूएस के स्टॉक्स के अंदर तो एक चीज़ होती है, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, वो डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स कहते हैं उसको। वो बेसिकली वो स्टॉक्स होते हैं जो पिछले 20 सालों से अपना डिविडेंड कंसिस्टेंटली बढ़ाते आए। यानी कि अगर उन्होंने 20 साल पहले लेट से $1 दे रहे थे, तो आज वो लेट से $4 दे रहे हैं डिविडेंड क्वार्टरली, और वो हर साल कुछ ना कुछ पैसे क्वार्टरली बढ़ा रहे हैं उसके अंदर। तो वो एक बहुत ही स्टेबल किस्म की कंपनी है, यानी कि उसको पता है कि वो क्या कर रही है, उसके प्रॉफिट्स कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, उसके डिविडेंड्स कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड एटलीस्ट मैंने नहीं देखा कि किसी तरह से आपको ये पता चल सके कि पिछले इतने सालों में किसी कंपनी ने कॉन्स्टेंटली डिविडेंड्स बढ़ाए हैं, क्योंकि डिविडेंड्स बढ़ाने चाहिए ना, क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो कॉन्स्टेंटली अगर आपको ये भी हो सकता है ना, कंपनी आज लेट से इस साल कंपनी ₹10 का डिविडेंड देती है, अगले साल ₹5 का देती है, उससे अगले साल ₹20 का देती है, लेकिन वो कंपनी कंसिस्टेंट नहीं है। वो कभी कम भी कर सकती है, कभी ज़्यादा भी कर सकती है। तो इसलिए उसके अंदर मैं फिर उसमें थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए मैं इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, जिसमें क्योंकि मैंने ज़्यादा स्टडीज़ करनी भी नहीं होती है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इतना। तो मैं पहले तो म्यूचुअल फंड्स को देखता हूँ कि वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर मैं उसके बाद खुद देखता हूँ कि मुझे थोड़ा सा डिविडेंड्स कहाँ मिल सकते हैं, कौन सी कंपनीज अच्छी हैं जो मुझे समझ में आ रही हैं।